नमस्कार दोस्तों। ये रूह कपा देने वाला वाकया आईएएस की तड़प रखने वाली एक अफसर युवती की है। जी हाँ, यही कोई दोपहर के 2 बज रहे थे। अंकिता जो अपने दोस्तों के साथ नालंदा घूमने जाती है। दरअसल वह अपने कॉलेज की तरफ से एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए नालंदा बिहार गई थी। जब वो वहां पहुंचती है तो उसके साथ की एक दोस्त उससे कहती है कि अंकिता, वो गाड़ी देख रही है ना जो वहां खड़ी है, वह जिले के डीएम की है और मैं भी उनकी तरह बनना चाहती हूँ। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसकी तैयारी शुरू कर सकूं। फिर अंकिता कहती है, यार अगर खुद पर विश्वास हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। यह कहकर वह दोनों अपना प्रोजेक्ट पूरा करती हैं और फिर कॉलेज के हॉस्टल चली जाती हैं। दरअसल अंकिता के पिता जो थे वो अखबार बेचने का काम करते थे और उसकी एक बड़ी बहन भी थी और उसके घर की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी। एक अखबार बेचने वाला कितना कमा सकता है? महीने के 4 से 5 हजार रुपए मात्र। उसमें घर चलाना, बेटियों को पढ़ाना लिखाना और उनकी शादी करने की चिंता, ऐसी जिम्मेदारी उसके पिता के ऊपर थी। अंकिता के साथ में उसके गांव की एक लड़की उसी के हॉस्टल में रहा करती थी। उसका नाम मोनी था। मोनी अंकिता से जलन करती थी क्योंकि अंकिता कॉलेज में हमेशा फर्स्ट आती थी। इसी जलन में मोनी ने अंकिता के बारे में गांव में अलग अलग तरीके की जो अफवाहें हैं फैला रखी थी कि अंकिता लड़कों के साथ घूमती है और तरह तरह की गलत अफवाहें फैला रखी थी, जिसका असर अंकिता की पढ़ाई पर भी पड़ने लगा था। क्योंकि जब यह बात उसके पिता को पता चलती है तो वह अंकिता को अपनी बीए की पढ़ाई खत्म करके घर आने को कहते हैं। दरअसल अंकिता का बीए अंतिम वर्ष था, इस कारण अंकिता के पिता उसको घर जो है वो बुलाते हैं। अब जो है अंकिता बीए के बाद एमए करने को सोचती है, लेकिन उसके सपनों की जो उड़ान है वो उड़ने से पहले ही मार देने का जो प्रयास था वो लगातार जारी था और उसके पिता उसे जो है घर बुला रहे थे। एक दिन वह क्लास में पढ़ रही होती है, तभी अचानक उस शहर के विधायक का बेटा क्लास में घुसता है और अंकिता को क्लास से बाहर आने को कहता है। जब उसका विरोध वहां खड़े प्रोफेसर ने किया तो विधायक के बेटे ने प्रोफेसर को जो है हड़का कर शांत कर दिया और अंकिता को क्लास से बाहर ले जाता है और कहता है कि जो है तू इस साल टॉप नहीं करेगी वरना बहुत बुरा होगा। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। फिर कुछ दिन बीतते हैं तो उसकी दोस्त अंकिता से कहती है कि अंकिता, तुझे पता है उस दिन विधायक का बेटा क्लास में क्यों आया था? और इस पर उसकी दोस्त फिर जो है अंकिता को बताती है सारी चीजें कि मोनी के कहने पर विधायक का बेटा तुम्हारे पास आया था, तुम्हें हड़काने आया था। अब यह बात अंकिता अपने घर वालों को भी बताती है तो उसके घर वाले उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं और अब अंकिता अपने परिवार वालों को एमए करने के लिए मना लेती है और जो है बीए का जो एग्जाम है वो देकर पास हो जाती है। अब वह उसी कॉलेज में एमए कर रही होती है और जब क्लास में जाती है तो वहां की कुछ सीनियर स्टूडेंट बैठी हुई होती हैं। वहां जो अंकिता है उन्हें देखकर पहचान कर चली जाती हैं जो सीनियर स्टूडेंट हैं और दरअसल उन सबको जो है विधायक के बेटे ने भेजा था। और फिर अंकिता कॉलेज की कैंटीन में जाती है और एक टेबल पर बैठ जाती है। फिर वह सीनियर लड़कियां कैंटीन में आ जाती हैं और उसके बगल वाले टेबल पर बैठकर कहती हैं, इस टेबल से उठ जाओ। लेकिन जो है अंकिता कहती है, इतनी सारी टेबलें खाली हैं, तुम लोग उस पर जाकर बैठो, और वो वहां से उठने से मना कर देती है और कहती है मैं क्यों उठूं। लेकिन सीनियर होने की हैसियत से वे उसे डरा कर वहां से हटा देती हैं। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके कॉलेज में जो है वो सीनियर रैगिंग किया करते थे। अब जो है अंकिता वहां से उठ जाती है, लेकिन उठते वक्त अंकिता कहती है कि आज जिससे तुम जो है उठा रही हो, आने वाले समय में तुम मेरे साथ जो है बैठने के लिए मिन्नतें करोगी, क्योंकि मैं तुम्हें जिले की कलेक्टर यानी कि आईएएस बनकर दिखाऊंगी। और यह कहते हुए चली जाती है। अब वह अपने हॉस्टल रूम में जाकर बैठती है और सोचती है कि मेरे घर वाले मुझे एमए करने से मना कर रहे थे, तो जो है क्या वह यूपीएससी की तैयारी के लिए मान जाएंगे? और ऐसा सोचते सोचते वो सो जाती है। फिर अगले दिन जब वह हॉस्टल से कॉलेज जाती है तो रास्ते में उसे वही लड़कियां मिलती हैं और कहती हैं, कलेक्टर साहिबा पधार रही हैं, रास्ता खाली कर दो। और फिर जोर से हंसने लगती हैं और वहां से चली जाती हैं। अब जो है अंकिता सोचती है कि अगर मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू नहीं की तो मेरा मजाक बनेगा, लेकिन फिर सोचती है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए पैसे कहां से आएंगे? पिताजी के पास जो पैसे हैं उससे वह दीदी की शादी करेंगे या मुझे पढ़ाएंगे। ऐसे में जो अंकिता है वह निर्णय लेती है कि अब वह एमए नहीं करेगी। इसके पीछे कई कारण थे। पहली तो यह कि वह सोचती है कि अगर वह कॉलेज में रही तो उसकी तैयारी ठीक से नहीं हो पाएगी, और दूसरी वो ये सोचती है कि उसके पिता के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अलग से यूपीएससी की तैयारी उसे करा सके।
अब वह पार्ट टाइम जॉब करने की सोचती है और करके यूपीएससी की तैयारी करना चाह रही थी, जिससे उसकी तैयारी में थोड़ी आर्थिक रूप से मदद मिल जाएगी और वह जॉब ढूंढना शुरू कर देती है। उसे एक ऐसा हॉस्टल मिलता है जहां हॉस्टल काउंटर पर एक लड़की की जरूरत होती है। उसे वहां 5,000 रुपए सैलरी महीने के मिल रहे थे, लेकिन उसने सैलरी की जगह वहां फ्री में खाने और रहने का प्रस्ताव जो है मंजूर कर लिया। अब घर से जो फीस एमए के कॉलेज के लिए मिल रही थी, वहां वो जो फीस है उससे वो कुछ किताबें खरीदती है और सेल्फ स्टडी करना शुरू करती है। कुछ दिन बीतते हैं तो उसके पास फोन आता है कि कॉलेज छोड़ देने से तुम्हारा पीछा थोड़ी ना छोड़ देंगे। ऐसे जो है करके उसके पास दिन में कई बार कॉल आती है और वह परेशान होकर पुलिस कंप्लेन करती है, और फिर जैसे ही पुलिस कंप्लेन होती है फिर उसके पास दूसरी कॉल आती है और वह फोन जो है विधायक के बेटे का होता है। वो उससे कहता है कि पुलिस कंप्लेन वापस ले लो, नहीं तो तुम्हें शहर में रहने नहीं दूंगा, और फिर फोन कट जाता है। एक तरफ उसका यूपीएससी का प्री एग्जाम नजदीक आ रहा था और दूसरी तरफ वह सोच रही थी कि अब वह करे तो क्या करे। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं उसे उस हॉस्टल की जॉब से निकाल दिया जाता है। फिर उसके पास फोन आता है और उसे डराया जाता है कि अगर तुमने शहर नहीं छोड़ा तो तुम्हारे चेहरे को हम बर्बाद कर देंगे। लेकिन इस बार अंकिता ने उस कॉल को जो है रिकॉर्ड कर लिया था, वॉइस रिकॉर्ड कर लिया था, और वह कंप्लेन करने थाने पहुंच जाती है। लेकिन इस बार उसकी बात वहां कोई नहीं सुनता थाने में, और एक कांस्टेबल उससे कहता है कि बेटा यहां तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि यहां विधायक का बेटा कल शाम को आया था और वह किसी लड़की के बारे में बातें कर रहा था, और कांस्टेबल ये भी कहता है कि मुझे लगता है कि वह लड़की तुम ही हो। इस बीच उसका यूपीएससी प्री एग्जाम आ जाता है और वह अपने मनोबल और कड़ी परिश्रम के सहारे यूपीएससी का जो प्री एग्जाम देकर पास हो जाती है। यह बात वह अपने घर वालों को बताती है तो घर वाले जो है बहुत खुश होते हैं, लेकिन वह अपने साथ घटी हुई घटनाओं का जो है जिक्र घर वालों से नहीं करती। उसके घर वाले भी समझते हैं कि वह अभी एमए कर रही है। ये घटनाएं लगातार तेजी से हो रही थी, लेकिन अंकिता शहर नहीं छोड़ती है। वह अपने दोस्त के घर 2 महीने के लिए चली जाती है। इसी तरह से 2 महीने वहां पे रहती है, और ऐसा करते करते कुछ महीने और बीत जाते हैं, और फिर वह मेंस एग्जाम यानी कि आईएएस के मेंस एग्जाम को देती है और वहां भी उसे बिना किसी रुकावट के सफलता मिलती है। वह बहुत खुश होती है और अब सोचती है कि मैं आईएएस बन जाऊंगी तो इन सबको सबक सिखाऊंगी। जी हाँ, लेकिन शायद उसके जो मुश्किलों का दौर था वो अभी खत्म नहीं हुआ था। विधायक बेटे ने उसे वहां भी खूब परेशान करवाने की ठान लिया था, और ऐसे में इंटरव्यू का दिन आ जाता है और वह इंटरव्यू रूम में जो है वो एंटर करती है, घुसती है, और बातों बातों में अपने साथ जो घटनाएं घट रही थी इस घटना का जिक्र बोर्ड के सामने करती है, और एक लंबी बातचीत होकर इंटरव्यू सुखद तरीके से खत्म हो जाता है। इंटरव्यू बोर्ड के लोग भी अंकिता से खूब प्रभावित होते हैं। अब उसे रिजल्ट का इंतजार था, अंतिम रिजल्ट, और वह अपने गांव चली जाती है और रिजल्ट का दिन भी जो है आ जाता है। जैसे ही देर शाम होती है यूपीएससी अपना रिजल्ट जो है वो घोषित कर देता है, और अंकिता अपना नाम ढूंढती है और देखती है टॉप 50 उम्मीदवारों में उसका नाम कहीं नहीं मिलता। उसे लगता है कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और वह मायूस होकर बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर आगे कुछ रैंक पर पड़ती है तो नाम देखती है अंकिता, और रोल नंबर मिलाते हुए उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह आईएएस बन गई है। जी हाँ, अंकिता ने आईएएस की जो रैंक है वो पाली थी। दोस्तों, आपके लाइफ में तरह तरह की परेशानियां आती हैं। परेशानियों के कई प्रकार हैं। देखिए, कई बार आप पैसों के अभाव में आप पैसों की परेशानियां होती हैं, पर पढ़ाई नहीं कर पाते, आर्थिक रूप से दिक्कतें आती हैं। कई बार बीमारियां होती हैं। कई बार देखिए, वही कहने का है ना कि जो आपकी परेशानियों के भी कई प्रकार हैं, लेकिन इन परेशानियों से हटकर अगर आपने उन परेशानियों पर आप हावी हो गए और फोकस तरीके से अपनी परीक्षा के लिए, अपने एग्जामिनेशन के लिए लग गए, तो वो एग्जामिनेशन ज्यादा दूर नहीं है। वो एग्जामिनेशन में सफलता ज्यादा दूर नहीं है, वो सफलता आपके पास जरूर होगी। जी हाँ, अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं, और कमेंट करके ये भी बताएं कि ये हमारा नया इनोवेशन कैसा है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फेसबुक पे शेयर करें, टेलीग्राम पे शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से मोटिवेशन मिल सके। चलिए शेयर करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।